बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम शाम हूँ। इस प्रोग्राम में आपके सामने फैसल कॉलोनी के हालात बयान करेंगे। सिचुएशन ये है कि गरीब तबका, मिडिल क्लास तबके की आहो बका सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो उनको बुनियादी मसाइल से बाहर निकाले। कोई एक ऐसा नहीं है जो उनके घरों को, डूबते घरों को, उनकी ख़राब होती सेहत को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाए। हालात ये हैं कि इस वक्त जो है वो हर घर के तरफ कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों को बेतहाशा जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मसाइल तो हैं ही सही, दूसरी तरफ पानी की निकासी ना होने की वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, उन्होंने एक अलग जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मसला बनाया हुआ है। ख़ास तौर पर हमने यहाँ पर आकर जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उन्होंने तकलीफ़ दी है और हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ना जाने यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे, किन हालात में जो है वो रहते होंगे। क्योंकि हर घर के सामने, हर घर के अतराफ़ में जो है वो पानी खड़ा हुआ है, कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ वो ये कहते भी हमें नज़र आते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर महकमा आया हो, महकमे ने आकर जो है वो सफाई करने की कोशिश की हो या सफाई की गई हो। आगे बढ़ेंगे इसी प्रोग्राम में, हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरह मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है कि हालात को बेहतर बनाया जाए, किस तरह पॉसिबल है कि महकमों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए, और फिर अगर महकमे तवज्जो नहीं देते तो इसका हल क्या है। साथ ही जो मुंतखब नुमाइंदेगान हैं उनका भी रोल हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वोट लेते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, वो नुमाइंदेगान मसाइल हल करने में कितना कामयाब होते हैं। हमारे साथ लोग होंगे, उनको आगे बढ़ाते हैं। फैसल कॉलोनी के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान करेंगे, जो सूरत हाल है, जो देख कर हम खुद जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि परेशान हुए हैं कि ना जाने कैसे इस इलाके में लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पर हर जगह पर हमें खड़ा हुआ गलीज़ पानी, गंदा पानी जो है वो नज़र आता है। अब महकमों से बारह दफ़ा ये लोग उनको इंगेज कर चुके हैं, उनके सामने रख चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का मुस्बत रिस्पांस नहीं आया कि हम कहें कि मसाइल हल होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को, क्या इस वक्त हालात हैं, किन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं? भाई जी 40 साल हो गया वा, 40 साल साड़ी कोई गल भी नहीं सुनता। जे देखो असीं जाने आ, सानूं कहंदे तुहानूं बिजली लवा देना, तुहाडा हल कर देना, साडी बात ही कोई नहीं पुछदा, सानूं भजा देंदे पिछे घरां। क्या कहते हैं जब भी आप जाते हैं? सानूं कहंदे तुसीं जाओ, तुहाडी लाइन चल जाएगी, या तुहाडा रास्ता खुल जाएगा, तुहानूं बाजार तुहाडी काम हो जाएगा, साडी बात ही कोई नहीं पुछदा। बहुत की होवे, कोई विआह होवे, साडी राह कोई नहीं हैगा सानूं। फिर कैसे गुजर बसर करते हैं? अगर जिस तरह भी अब जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि ना यहाँ पर कोई गुजरने का रास्ता है, ना यहाँ पर कहीं पर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में बैठा जा सकता है, फिर कैसे मामलात लेके चल रहे होते हैं? अगर यहाँ पर कोई किसी घर में खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए तो कैसे फिर गुजर बसर? बाहर असीं रोड ते खलार के गड्डी इत्थों तां असीं लै के जांदे, पिछों लोग लांदे हैं, दूर दूर लै के तां टुर के आउंदे, तंग हो हर बंदा घर। बीमारी भी बहुत ज़्यादा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 बारी मेरा वालिद बीमार होया, 11 22 वाली गड्डी पिछे आई, उत्थों चुक के पिछे से मंजे ते पा के लैके गए। अगर गड्डी नहीं आ सकी, घर से चारपाई पे लेकर गए, यहाँ तक गाड़ी की रसाई। हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है जी कि जो जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं, या जो इन्वायरमेंट है, हम नहीं कह सकते कि ये रहने के काबिल है। अब वो भाई मुझे बता रहे हैं कि रेस्क्यू को हमने बुलाया, हमारा एक पेशेंट था, तो वो जगह यहाँ पर से नहीं थी कि वो गाड़ी यहाँ तक आ सकती और हम उनको जो है वो घर से बिठा सकते हैं, हम चारपाई पर लेकर गए हैं। अब ये चीज़ें अगर आप देखें, इमेजिन करें, तो कितनी तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए। महकमों की काम ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर आकर बेहतरी के लिए उन्होंने इक़दाम उठाने हैं, बेहतरी करनी है, लेकिन कोई यहाँ पर जो है वो हल होता लोगों को नज़र नहीं आ रहा। और भी बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, कितने अरसे से इस इलाके में मुकीम है, रह रहे हैं? जिंदगी नंगी इस इलाके दे विच, अच्छा, तकरीबन यहीं रहे हैं। ये नहीं रहे। ये हालात क्यों इतने ज़्यादा ख़राब हैं? क्या वजह है इन हालात ख़राब? गंदे पानी ने कीते हालात अज समय इधर रोटी खाने भी जी भी भार होंदी, रोटी भी नहीं खाधी जाती, इन्नी बदबू इस पानी की आती है। तो प्लाट जो पानी खलोता होंदा, लंघन रस्ता नहीं होंदा, इन्ने मुश्किल नाल इत्थों लंघना। तो जो कोई मेहमान आ जाए तो उन्होंने इन्ना मुश्किल होंदा हैंडल करना, जो साल अज समय इस वजह तो रिश्ते नहीं बच्चों के होने, कहीं पर रिश्ते नहीं हैगा तो रिश्ते कितों होने, देख के मुड़ जाते भी इधर तो रस्ते ही कोई नहीं है, इन्ना गंदा पानी है। अपील क्या करना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई हमारे तो जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, कहीं पर जो है वो कोई उनको शादी के लिए उनके साथ कोई तैयार नहीं है, तो इनका हल फिर किस तरह मुमकिन है? क्या समझते हैं अब किया जाए चीज़ों का हल हो? ये तो हुकूमत ही कर सकती है, हुकूमत अगे साडी अपील है कि जे ਇਹਦਾ कोई हल करन
नहीं तो इसी तरह ही हो गए सारी ज़िंदगी धक्के करने। मैं खुद मरीज हाँ, आपके साथ क्या हुआ, क्या मसला हुआ, ज़रा बताएं। मैंने फेफड़ियां का मसला, सांस का खून मसला। होंदा, खून होंदा फेफड़ियां चों ते बायो 11 सदी दी है। आंदे यार इत्थे तुसीं रहने किद्दां, दस्सो किहड़े बन्ने चले जाइए। जाहिर सी बात है कि जो हालात सिचुएशन है तो यहाँ पर आने वाला पहला शख्स यही सोचता होगा, यही कहता होगा कि ना जाने ये लोग इस इन्वायरमेंट में रह कैसे रहे हैं, गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। ये जगह जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये आप कह लें कि इस वक्त बीमारियों की एक अमाजगाह बन चुकी है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पनप रही हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उनका शिकार हो रहे हैं। हम तो चीख चीख कर महकमों के सामने ही रख रहे हैं कि खुदारा यहाँ पर आकर देखें कि ये चीज़ें कितनी लोगों के लिए तकलीफ़ दे हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। कैसे हैं सर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक। क्या हालात हैं आपके इलाका का? ये फैसल कॉलोनी जो है कितनी साफ़ है, कितनी आलूदा है, क्या क्या हो रहा है, ज़रा डिटेल में बताएं हमें सर। साफ है जी, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं, कैमरे के सामने देख सकते हैं। हमने कई दफ़ा कहा भी है, पहले भी कई टीमें आई हैं, उनको भी बताया मैंने कि, लेकिन इसकी किसी ने तवज्जो नहीं दी। हाँ, बाकी ये कि हमारी अपील है हुकूमत से भी कि इसका हल सोचे, ये गंदगी ख़त्म करें। जो भी है जिस तरह भी है करना चाहे वो कर सकते हैं। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी इससे। बीमारियाँ, हर बंदा बीमार है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है। मच्छर मक्खी होगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ मच्छर तो मक्खी आम होगी हैं। हमने पहले तो बचपन में किताबों में पढ़ा था कि मच्छर जहाँ गंदगी होती है, मच्छर और मक्खी तो उनके दोस्त हैं मेरे के, तो हमने बचपन में पढ़ा था मेरे के। तो अब जदीद दौर है, मतलब कि कितनी दुनिया बदल गई है, तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ मच्छर भी होगा, मक्खी भी होगी, तो बीमारियाँ तो ज़रूर होगी। रात को सो पाते हैं घरों में जो हालात सिचुएशन? मच्छरदानी लगाते हैं या मतलब कि लोशन वगैरह लगाते हैं। जो कमरे के अंदर सोते हैं तो वो जलेबी लगाते हैं, कमरे से बाहर हम सोते हैं छत पे तो इधर लोशन लगाते हैं, बाकी कपड़ा डालते हैं, फिर नींद आती है। वैसे मच्छर सोने नहीं देता मेरे को छत पे, या पक्खा लगाएंगे। बच्चों में मैं देख रहा हूँ, चूँकि बच्चे भी इस वक्त मेरे सामने खड़े, बच्चों की स्किन ख़राब हुई हुई है, बच्चों के हाथ ख़राब लगाते हैं, पक्खा लगाते हैं। हाँ, बिजली चले जाए तो और भी परेशानी होती है मेरे को इस ऐसे दौर में। ज़ाहिर सी बात है कि जब हालात ये हों कि हर तरफ पानी के दरिया हों, हर तरफ पानी के समंदर हों, तो फिर लोगों के लिए परेशानी ही का बायस ही ये चीज़ें बनेंगी। ये लोग अब कह लें कि वर्किंग क्लास हैं, गरीब तबका है, और बारहा दफ़ा महकमों के सामने अपने मसाइल, अपने हालात बयान कर चुका है कि खुदारा वो आकर यहाँ पर एक दफ़ा देख जाएं कि हम किस हालात में जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। अब यही चीज़ें जब बार बार हम महकमों के सामने रखते हैं, उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो देखें कि कितनी दुश्वारी है, कितनी तंगी है लोगों को, तो वो नज़रें चुराते हमें नज़र आते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है उनकी कारकर्दगी पर एक सवाल या निशान खड़ा करती है। अपील आखिर पर क्या करेंगे? आपके मसाइल हल हों, इलाका साफ़ सुथरा हो, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, हाँ जी, अपील क्या करेंगे? हमारी अपील है कि इसको पानी को ख़त्म करें, ये जो छप्पड़ बना हुआ है इसको ख़त्म करें, जिस तरीके से भी करें इसको, बाकी साफ़ सुथरा करें। और तो हमारी क्या अपील हो सकती है? साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए। जितनी जगह इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा सांस लेना महाल है, ये लोग कैसे इस माहौल में जो है वो गुजर बसर कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, ये सोचने की बात है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस जो कॉलोनी है फैसल कॉलोनी, इसके हालात इंतहाई पेचीदा हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जो पानी खड़ा हुआ है, जो गलाजत मची हुई है, ये लोगों की अब ज़िंदगी निकलने लगी हैं। मेरे सामने इस वक्त काफ़ी सारे बच्चे ऐसे खड़े हैं जिनके हाथ पर दाने बने हुए हैं, स्किन पर दाने बने हुए हैं, पाँव में उनके जो है वो ज़ख्म आए हुए हैं, सिर्फ इस आलूदा इन्वायरमेंट माहौल की वजह से। ये हालात तभी बेहतर होंगे, सही होंगे, जब महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे और इन हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इनको एक साफ़ सुथरा माहौल देंगे, पानी की निकासी होगी, साफ़ सफाई होगी, ताकि ये लोग एक अच्छे इन्वायरमेंट में इवन सांस तो ले सकें। कुछ दोस्त भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, आपके इलाके की क्या सूरत हाल है, ज़रा डिटेल में हमें बताएं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ जो इलाका कॉलोनी है वहाँ पर क्या हो रहा है, मसाजिद की क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहले तो ये गुजारिश है, जब हम लोग मसाजिद में जाते हैं ना, तो मसाजिद के बाहरी गेट में पानी, गटरों का गंदा पानी है। तो भाई वो जो मस्जिद है वो रब का घर है, वो पाक साफ़ जगह, ठीक है। हम लोग उधर तक गुजरने के लिए मुश्किल हो चुके हैं यार, कहाँ जाएं यार। हमारे मोहल्ले में देख लें, पठान वाले चौक में देख लें, रोज़ाना ही पानी होता है, उधर से गुजरना यार दुश्वार पैदा हुआ है यार हमारे लिए। बराए मेहरबानी करें, बराए मेहरबानी करें यार, कुछ रोड का करें, बराए मेहरबानी। ये जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ है,
इन लोगों ने लिखाया हुआ है यार हमारा साफ़ सुथरा पंजाब है। भाई साफ़ सुथरा पंजाब कहाँ है? ये देखें आपके सामने, ये गंदगी है। ये साफ़ सुथरा इससे बोलते हैं यार? पठान वाले चौक में देखें कितना पानी है यार। ये साफ़ सुथरा पंजाब है यार? कौन सा साफ़ सुथरा पंजाब है? कोई हमें तो पता चले यार। ये साफ़ सुथरा पंजाब है मरीम नवाज़ का। मरीम यहाँ नवाज़ पर पानी की निकासी जो है, जो एक मेजर मसला है, पानी की निकासी वासा की जिम्मेदारी है। वासा की गाड़ियाँ कभी आकर यहाँ पर पानी की निकासी करती हैं? भाई जो वासा की गाड़ियाँ आती ना, उन लोगों को हम बोलते हैं यार इधर से पानी निकाल दो, वो सुनते ही नहीं किसी की यार। वासा वाले किसी की नहीं सुनते। एक दिन गाड़ी आती, परसों गाड़ी आई है, सिर्फ एक गटर में पानी निकाला है बस, उसके बाद वापस। यार ये कौन सा तरीका है गाड़ियों का आने का? बराए मेहरबानी, हम लोग गरीब लोग हैं यार, गरीब तबका इधर रहता है यार। हम लोग कहाँ जाएं भाई? हम लोग इधर से मॉडल बाज़ार तक नहीं यार जा सकते। मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि तवज्जो दे इस काम पर, ठीक है? वो हमारे वज़ीर आला पंजाब भी है, हम लोग भी उन्हीं की टीम के नून लीग के हैं, ठीक है? लेकिन उनसे गुजारिश है कि वो जो साफ़ सुथरा पंजाब कह रहे हैं ना, सबसे पहले इधर आए हमारे मोहल्ले में। अगर सूरत हाल देखे मुल्क की क्या है, ये देखे ना, प्लाट मस्जिद के अंदर पानी, पठान वाले चौक में पानी, बऊ वाले में पानी यार, सारा किधर जाएं हम लोग? लोग इस वक्त सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं महकमों की कारकर्दगी पर। अब ये भाई जो चीज़ें एक चीख चीख कर बता रहे हैं कि हम इस वक्त पानी में डूब रहे हैं, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, महकमा आता नहीं है, पानी की गाड़ी अगर आई भी है निकासी करने के लिए तो उन्होंने सिर्फ जो है वो टाल मटोल की और एक कार्रवाई डाली और वापस रवाना हो गए। अब इस चीज़ से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो मैं चीज़ें और हालात ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बीमारी के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। ऐसी चीज़ें होंगी कि घर में बच्चे बीमार होंगे, स्किन उनकी ख़राब होगी, चेहरे पे दाने होंगे। जी बिल्कुल यार, मेरे खुद दाने बने थे पिछले हफ्ते। मैंने 50,000 की दवाई ली है यार हॉस्पिटल से। 50,000 की मेडिसिन लगती जी अलाइड हॉस्पिटल से यार। अब मुझ पर कोई रब का करम हुआ है, कोई मेहरबानी हुई है यार। लेकिन गुजारिश है, इस हुकूमत से गुजारिश है यार, हमारे मोहल्ले में कोई मेहरबानी करे, आए एक बार चक्कर तो लगा कर देखें यार क्या सूरत हाल है मोहल्लों की। एक दफ़ा आकर अगर देखा जाए कि लोग किस तकलीफ़ में जी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महकमा गफलत बरतना चाहेगा। ये बेचारे वर्किंग क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये गरीब तबका है यहाँ पर आबाद है और इनको जिन वसाइल से महरूम रखा जा रहा है वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। अब इसी माहौल में इनके बच्चों की जो नशोनुमा हो रही है वो इंतहाई ख़तरे में है। उसके साथ साथ जो फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं उनकी हेल्थ डैमेज हो सकती है, क्योंकि मर्द तो अभी भी है कि वो किसी भी वक्त, दिन के वक्त, रात के वक्त जो है इस माहौल से थक हार कर जो है वो कहीं जाकर कोई साफ़ माहौल में सांस ले सकता है। लेकिन ख़वातीन जो बेचारी घरों में रहती हैं मोस्टली टाइम, उनके लिए कितना पेचीदा होगा यहाँ पर रहना, सर्वाइव करना। और फिर ज़ाहिर सी बात है सांस के ज़रिए हज़ार तरह की बदबू जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल हो रही होती है। क्या कहेंगे बुज़ुर्गों, आप कितना अरसा हो गया रह रहे हैं और कितने अरसे से यही हालात हैं? रहीम अस्सलाम वालेकुम सर, अरसा 15 साल तो ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, मीटर भी अपने नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा, बिजली की तरसील का क्या सिस्टम है? क्योंकि ये बताया गया कि बिजली का भी यहाँ पर ज़ीरो सिस्टम। बिजली नहीं है इधर जी, जिन्होंने बेची है वो कहते लगवा के देंगे, पुख्ता सड़कें देंगे, कुछ भी नहीं किया, वो भाग गए। अब हम किसी के मीटर लेके किसी के नाम पे मीटर लगवा के बिल दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं और वापडा को भी दे रहे हैं। सुबह से काम पे जाते हैं, घर आते हैं तो पैसे जो है ना वो ऊपर चढ़े होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे यही हाल है। अभी 8 दिन पहले मैं अलाइड हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, अभी उन्होंने लिख के दिया अभी पंपिंग मशीन लें जो 90,000 रुपये की है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है जी। अब सैर कर रहे हैं, रोटी 24 घंटे में एक रोटी खा रहे हैं ताकि ज़िंदगी जीना है। इस माहौल में ऐसे ही जिया जाता है। 24 घंटे में एक रोटी क्यों? हाँ जी, वो इसलिए अगर ज़्यादा खाते हैं तो वो हजम नहीं होती, मैदा काम करना छोड़ गया। इससे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ इनके लिए होगी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो महकमों को शर्म दिला रही हैं, जो महकमों को शर्मिंदा कर रही हैं कि भाई आप लोगों की जब ज़िम्मेदारी है कि काम करना, आप क्यों सही तरीके से नहीं कर रहे। पहले तो बात है कि अगर कॉलोनी काटी गई, कॉलोनी में इनके साथ स्कैम हुआ तो ऐसे फ्रॉडियों को पकड़ना, ऐसे स्कैमर्स को भी पकड़ना हमारे महकमे की ज़िम्मेदारी है जो फ्रॉड करते हैं,
लोगों को कहते हैं FDA से अप्रूव है, NOC हर महकमे की तरफ से दी गई है और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ना वो FDA अप्रूव होती है और ना NOC होती है। लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये बेचारे सादा लोग, उनके हाथों जो है वो स्कैम का शिकार होते हैं। फिर जो कसर बाकी रह जाती है वो महकमे भी पूरी कर देते हैं कि उनके पास रिक्वेस्ट लेकर जाएं कि यार अब वो तो हमें छोड़ गए हैं, आप ही हमारा कुछ कर लें, हम भी फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आँखें चुरा लेते हैं, नज़रें चुरा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या हो रहा होता है यहाँ पर, मेरे ज़रा डिटेल से? इसके अलावा जब भी किसी भी नाज़म के पास किसी के पास जाते हैं वो कह रहे हैं जी आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। हम जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई परसूने हाल नहीं है। ये वकील साहब है, ये मिलते ही नहीं हैं। जब पता करो कह रहे बाहर गए हुए हैं जी, आएंगे मिलेंगे, जब आते हैं फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलते। ये हमारे नाज़म साहब हैं, उनको पता ही नहीं, उनकी बैग पे हम रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं पीछे को पानी है। ये प्लाट है, इसको पता नहीं ये को बाहर बंदा है। ये प्लॉट जो मैं देख रहा हूँ ये कितने फीट गहरा है यहाँ पर? सर इसका कोई अंदाज़ा नहीं, हम कोई कौन सा इसमें जाते हैं, गारा बना हुआ है। ये 12-15 साल से ऐसे ही है, 15 साल से ऐसे ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा करके अब बहुत बड़ा हो गया। 15 साल से मुसलसल यहाँ पे पानी खड़ा रहता है तो अब तो तक तो ये बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। सर गहरा इसकी गहराई नाप सकते हैं वो जो इसके अंदर जाएं, ठीक है ना जी। ज़ाहिर सी बात है, ये वो चीज़ें, ये वो हालात हैं जो इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई जो है वो तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं और ये चीज़ें सारी जो इस वक्त हम देख रहे हैं लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी हुई है और महकमे इस वक्त खामोश तमाशा का किरदार अदा कर रहे हैं। फैसल कॉलोनी के हालात हम आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते फैसल कॉलोनी के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे थे। जिस तरह की सिचुएशन थी तो लोगों के लिए अब यहाँ पर रहना, सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। हर घर के अतराफ हम ये देखते हैं कि कई कई फिट पानी खड़ा हुआ है और इस गंदे पानी ने लोगों का जीना महाल किया हुआ है। यहाँ पर लोगों की शॉप्स भी हैं छोटा मोटा, चूँकि वर्किंग क्लास यहाँ पर रहती है, मिडिल क्लास तबका यहाँ पर रहता है, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे उनका बुनियादी हक जो है वो इस वक्त छीना जा रहा है। कुछ हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। कितनी मुश्किल होती है बुजुर्गों, आप बताइएगा ये हालात जो है? मुश्किल, मच्छर इतना है क्या आपको, आप क्या बताएं। रात को सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पानी, इतना पानी है, गंदगी इतनी बो आती है, इतना कूड़ा फेंकते हैं। यहाँ से एक ट्राली होनी चाहिए, वहाँ से जो मोहल्लेदार है उसमें वो कचरा फेंके। रात को सो पाते हैं? जो हालात सिचुएशन है, रात को नींद आ जाती है इस माहौल में? हाँ जी, नींद आ जाती है रात को इस माहौल में? कहीं नींद आती नहीं, मच्छर ही नहीं सोता, इतनी गंदगी है, नींद ही नहीं। यहाँ पर जो है वो सोने वाले हालात नहीं होते, आप घरों में नहीं बहुत मुश्किल में नींद आती है। इसी बात है जी कि जो इन्वायरमेंट हालात है तो यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए रहना दुश्वार है। यहाँ पर लोगों के लिए जो है वो इवन घरों में सोना तक मुश्किल है। यहाँ से स्मेल, ताफुन, बदबू जो है वो घरों के अंदर तक जा रही होती है, तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई जो है वो तकलीफ़ का बायस बनी हुई होती है। अच्छा, ख़ास तौर पर जो इस तरह के इलाके या एरियाज़ हैं इनमें हम देखते हैं कि कम से कम जो है वो लोगों को रहने के लिए बुनियादी सहूलियात दी जाती है। कम से कम उनको रहने के लिए पानी की निकासी का बेहतर सिस्टम होता है, साफ़ सफाई को देखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका, या ये ना अपनी जेब से करवा सकते हैं और ना महकमे यहाँ पर जो है वो कुछ बेहतर काम हमें करता जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का, तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। और भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, क्या कहेंगे ये हालात कितने तकलीफ़ दें हैं? शॉप्स में यहाँ पर आप लोग बैठे होते हैं, काम कार कर रहे होते हैं, कैसा क्या हो रहा है? सर इत्थे बहुत मसला बनया हुआ है। आज तो तकरीबन 50 साल पहले ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ ਉਹ MNA MPA ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ काम नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई एक्शन यहाँ नहीं, कोई एक्शन नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने अमूमन ये होता है कि जहाँ पर काम नहीं हो रहा होता महकमे को कंप्लेन की जाती है कि भाई ये इलाका तो बहुत ख़राब है, यहाँ पर तो रहने के काबिल ही नहीं है ये इलाका, तो कंप्लेन वगैरह की गई थी आपकी तरफ से ताकि कोई तवज्जो दे इस तरफ? ये तो हमारे जो नाज़म आला हैं, ये नाज़म है या काउंसलर हैं, ये तो उनका काम है ना, वो भी यहाँ ही रहते हैं, उन्होंने भी नज़रअंदाज किया हुआ है। कोई मसला नहीं है, यानी हमारे क्या नाम है सर? खालिद हुसैन। अच्छा, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन 92-93 तो रहते हैं, काफ़ी अरसा हो गया। खालिद साहब क्या हालात देख रही हैं? आपकी यही शॉप है, ये शॉप के सामने ये सारा गंद तमाशा यहाँ पर लगा हुआ है,
कितनी परेशानी होती है आप? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਇਹ ਨਾ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ यानी सबको परेशानी का सामना। ਹਾਂਜੀ अच्छा, मैं ये जानूंगा आपसे ख़ास तौर पर कि महकमे की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो महकमा कहीं नज़र आता है कि इन सारे काम में कहीं कोई ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ- ਟੀਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਣ ਚਲ ਗਏ ਉਹ फिर हल कैसे होगा अगर आप कह रहे हैं कि भाई ना कोई महकमा यहाँ पर आकर देखने को ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣ ਚਲ ਗਏ सिर्फ फॉर्मेलिटी ਬਸ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੀ ऐसी ड्यूटी कर ली जी कहते हैं काम आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद हो गया है। समझते नहीं कि इंतहाई ख़तरनाक बात होती है इस तरह के जब हालात बन जाएं, जब एक तरफ लोगों के पास इतने वसाइल ना हों कि वो प्राइवेटली ये चीज़ें करवा सकें, दूसरी तरफ महकमा भी इस तरह की हरकतें करे, तो फिर ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए तबाह नसरात में रखा। हाँ जी इस तरह ही भैन बिल्कुल ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हल होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि इसका जो है वो कोई हल होना चाहिए ताकि जो हालात सिचुएशन है लोगों को कुछ बेहतरी हो, कोई रिकवरी आ सके, कोई हालात जो है वो बेहतर हो। यहाँ पर ये बच्चे खड़े हैं, बच्चों के साथ यहाँ पर ये बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, सब इस वक्त इन चीज़ों से जो है वो बेतहाशा परेशान है। ये एक प्लॉट है जिसकी ये हालात सूरत हाल है। इसके अलावा जो है वो मुतद्दिद ऐसी जगह बनी हुई हैं जहाँ पर इससे भी अबतर हालात सिचुएशन है। जो अभी तो मैं देख कर सबका लोकेशन जो देख कर आ रहा हूँ वहाँ पर तो कह रहे हैं कि कई साल से जो है वो पानी खड़ा हुआ और जहाँ पर खड़ा रहता है अब नहीं मालूम कि वो कितना गहरा है। अगर बच्चे उसके करीब जाते हैं तो खुदा न खास्ता वो गिर सकते हैं, कोई भी बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। आगे के हालात भी हम आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस इलाके में जो इस वक्त हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। सीवरेज के नाक़िस सिस्टम की वजह से लोगों को बेतहाशा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। घरों के अतराफ़ में भी यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और जो सूरत हाल है तो महकमों की नाअहली इससे अयां होती है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ाम क्यों हैं और उसके साथ साथ जो पानी की निकासी है वो इतनी अबतर क्यों है। बताइएगा भाई क्या सूरत हाल है यहाँ पर, पानी की निकासी के जो हालात हम देख रहे हैं, कितनी यहाँ पर से पानी की निकासी दुशवार है, कितने जो है वो यहाँ पर अबतर हालात हैं। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ MNA ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਸਿਰਫ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵਾ, ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਅਸਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत ज़्यादा इसी तरह की मेंटली एक डिस्टर्बेंस भी होगी कि जो लोग हैं वो इस हालात से, इस माहौल से तंग होंगे। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, GM ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੂਸੀ ਨੰਬਰ 125 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗੇ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ साडा। ये हालात सिचुएशन है, वाकई भाई दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो तकलीफ़ का बायस है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से हालात जो ऑब्ज़र्व किए हैं, आकर हमें ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर से पानी की निकासी नहीं हो रही, यहाँ पर कहीं पर जो है वो बेहतरी नहीं हो रही। सिचुएशन ये है कि स्मेल, ताफुन, बदबू इतनी है कि यहाँ पर खड़े होना तक दुश्वार है। अब जिस जगह पर खड़े होना दुश्वार है वहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे, ये चीज़ें भी एक बड़ा जो है वो सवाल निशान खड़ा करती हैं। किधर हैं जी आपके वो नुमाइंदगान जिनको आपने अवार्ड दिया, जो जीते, कहा कि हम आपके मसाइल हल करेंगे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ, क्यों नहीं लभदे? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਹਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, कोई सुनने को तैयार नहीं। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ अभी ਸੁਣਨ। तो बारिश भी नहीं हुई,
जब बारिश होती है तो कैसे ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ घरों के सामान जो होता है वो डूब और डूब जाते हैं सामान। ये हालात चीज़ें हैं। ये जिस तरह भाई अभी हम बता रहे हैं कि जब बारिशें होती हैं या बारिशों के दिनों के जो हालात होते हैं तो यहाँ पर से इतनी जगह नहीं होती कि लोग यहाँ पर बैठ सकें, कहीं पर जो है वो बैठ कर अपने मामला चला सकें। इसका सर फिर हल किस तरह मुमकिन है? ये जो हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो इतनी तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं, हल किस तरह मुमकिन है? हाल तो हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता होगा किस तरह ये दसो। महकमे काम करेंगे तभी हल होगा जी महकमे काम करेंगे तो कोई आके इतने देखे कोई सीवरेज का निज़ाम चलेगा तो फिर ही हल होना वा, उस तरह नहीं हल होना भाई। कोई महकमा लगता है आपको कि यहाँ पर काम कर रहा है? नहीं महकमा कोई नहीं इतने साढ़े हाल तो कोई काम नहीं करना आंदा, ना कोई झाड़ू वाला आंदा तो ना कोई सफाई वाला आंदा जी, कोई बंदा नहीं इतने साढ़े हाल तो कोई नहीं। कोई इन लोगों का जो है पुरसान हाल नहीं है और ये वो चीज़ है जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनी हुई है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो गलियों के हालात सिचुएशन है या जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की सिचुएशन है वो इंतहाई तकलीफ़ का जो है वो बायस बनी हुई है। ख़ास तौर पर यहाँ पर गलियाँ हो गया, आसपास के घर हो गए, सब इस वक्त जो है वो इंतहाई आप कह लें ख़राब से ख़राब हालत में मौजूद हैं। बच्चे हो गया, बच्चों की स्किन ख़राब हो रही है, बच्चों के चेहरों पे दाने निकल रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर पुरसान हाल नहीं है कि यहाँ पर पानी की निकासी को बेहतर बनाया जाए। अच्छा सर, आपकी जिस तरह भी मैंने भाई से बात की कि जिन लोगों ने वोट लिए थे आपसे, उन्होंने तो आपसे दावे भी किए होंगे, आपने फिर वोट दिया, फिर वो किधर हैं जिन्होंने कहा था कि हम आपके मसाइल ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਯੂਸੀ 125 ਨੂੰ 16 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 16 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਬੰਦੇ ਨੇ। 16 ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਜੂਸੀ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਟਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਫਿਰ कोई भी नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर पानी की निकासी होती, अगर यहाँ पर हालात बेहतर होते तो कभी भी ये लोग इस तरह चीख चीख कर अपने मसाइल बयान करते हमें नज़र ना आते। हमारे साथ खातून भी अखड़ीन से भी बात करते हैं। अम्मा जी क्या हालात हैं? बड़ी तकलीफ होती होगी आपको नज़र आ ही रहे हैं हालात, जो हालात तकलीफ ही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, गंद है निरा, ना गटर है ना सड़कें हैं, जो गंद है वो इधर ही फेंक जाते हैं लोग भी आले दुआले से, यानी आसपास के भी इस इलाके में। हाँ गंद फेंक जाते हैं। ये फिर एक तरफ तो नारे लगाए जाते हैं कि पंजाब साफ़ सुथरा है, पंजाब तो क्या साफ़ सुथरा है? हाँ, तो हमें जो हमारा ही नहीं साफ तो हम पंजाब को क्या करें, जो हमारा इलाका ही नहीं साफ, ये तो बात है ना। कोई सफाई के हालात, कोई सफाई नहीं, इधर कुछ नहीं है। कहीं पर जो है वो लोगों को हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लोग कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। महकमे खामोश तमाशाई का इन सारी चीज़ों में किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इसकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाएंगे, हालात को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम में हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।